लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से कल एक बड़ा फैसला लिया गया। लगातार खास मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत इस बार बीजेपी के साथ करते हुए रत्नाकर जी आपके पास आते हुए। सर, बहुत सवाल आप पर जरूर उठ रहे हैं, टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब ये जो सडन आपने फैसला लिया, अब अचानक से ओबीसी की चिंता सर आपको सताने लग गई। लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से बात कर रहे थे, उन्होंने भी आपकी मंशा पर सवाल उठा दिए। सर, ऐसा भी है क्या कि विपक्ष के एजेंडे को काटने की कोशिश आपने की है इस फैसले के जरिए? रत्नाकर जी। देखिए आकांक्षा जी, समझने की बात यह है कि विपक्ष की मंशा क्या है और भारतीय जनता पार्टी की मंशा। भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो लोगों को सामाजिक न्याय देने की है और उनके विकास से संबंधित जो है हम काम करते हैं। विपक्ष की मंशा क्या होती है? विपक्ष की मंशा है कि लोगों को किस तरह से जातियों में बांट करके और उसको वोट हासिल करने की मंशा है। अब जो पार्टियां जातियों सामाजिक मूल्यों की बात करती हैं, सामाजिक न्याय की बात करके और जाति के आधार पे जिन लोगों ने पार्टियां बनाई, वो पार्टियों के नेता तो आज BMW और हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। तो सामाजिक न्याय दे कहां पाए जो जाति आधारित पार्टियां बनी हुई है। जातियों को सांख्यिकी के आधार पे न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था। रत्नाकर जी, विपक्ष तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इतने समय से मांग कर रहे थे और ये सिर्फ आपको फैसला इसी दबाव में लेना पड़ा और इसी वजह से राहुल गांधी को क्रेडिट दिया जा रहा है। देखिए आकांक्षा जी, अभी मैं राहुल गांधी की बात तो है ही, अभी आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है उनकी भी बात में सुन रहा था। वो कह रहे थे कि पिछले 30 सालों से हम मांग कर रहे थे कि भाई जातीय जनगणना कराई जाए। तो ये जो 30 सालों से मांग कर रहे, तो क्या राहुल गांधी की पार्टी ने क्यों नहीं इनकी बात मानी? तभी तो इनकी बात मान लेनी चाहिए और जातीय जनगणना कर लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने मानी नहीं। इनको करनी है राजनीति। मैं आपके पास बादशाह आलम कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास। बादशाह जी। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बीजेपी के टाइमिंग इनकी बड़ी परफेक्ट होती है। जब देश कहीं किसी मामले में उलझा होता है तो एक ऐसा स्टंट ये चलते हैं। आप चिंता ना करिए, आप चिंता ना करिए। सामरिक टाइमिंग से कोई मना नहीं किया जा सकता। टाइमिंग आपने बहुत सही चूज की है, लेकिन हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि अब यहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार भी थे, जब तेजस्वी यादव जी ने प्रेशर डाला तो जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके रिपोर्ट को पटल पर रख के उसको स्टडी जब करना होगा तब हम उसका इलाज ढूंढेंगे ना। अब उसके अकॉर्डिंग हमें 65% रिजर्वेशन मिल रहा है जाति जनगणना के आधार पर। तो इस जाति जनगणना करने से ये हमें पता चल जाएगा कि कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खा रहा है, कौन कार पे चलता है, कौन स्कूटर पे चलता है, कौन पैदल चलता है और कौन 5 मैं तो यही कह रहा था ना कि 30 साल से आप मांग कर रहे थे, राहुल गांधी से पूछ लिए होते कि आप जनगणना की बीमारी का ही पहला जातीय जनगणना आपको पहले ही बताया कि एक्सरे हुआ। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू मोदी जी, जो आपकी मांगों को और देश की मांगों को पूरा किया। राहुल गांधी ने नहीं किया। आप बोलिए अपने नेता तेजस्वी यादव को कि मोदी जी को थैंक यू बोले। थैंक यू तो बोल दीजिए एक बार कम से कम। राहुल गांधी नहीं बैठे हैं ना। नहीं, तो राहुल गांधी थे जब 30 साल। आप ही के नेता कह रहे हैं ना कि 30 साल से हम मांग कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने नहीं किया, मोदी जी ने कर दिया। इसलिए थैंक यू बनता है भाई। थैंक यू तो बोल दीजिए। जो है सरकार ने, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि जातीय आधारित जो पार्टियां हैं वो जाति के आधार पे राजनीति करेंगी, उनका भला कभी नहीं करेंगी। आलम साहब, एक लाइन में बस ये बता दीजिए, अब आप जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने तो क्या कहेंगे? क्या सत्ता में आएंगे तो क्या कर देंगे आपके लिए? अभी तक तो आप कहते थे जाति जनगणना कराएंगे, अब क्या कहेंगे आलम साहब? जी, अब हम कोशिश करेंगे कि इसके रिपोर्ट जो हमारे तो भारतीय बिहार के अंदर तो ये जनगणना हो चुकी है, लेकिन उसके रिपोर्ट को पटल पर रखा जाए और पटल पर रखा जाएगा तो एक्चुअल सिचुएशन हमारे सामने आएगा कि कहाँ कमी है और सोशल जस्टिस के डायरेक्शन में हम किस तरह से काम कर सकते हैं कि हमारी देश की हालत सुधरे। आलम साहब, अभी आपके पास कोई चुनावी मुद्दा रहा नहीं, मतलब कल के बाद से आपके पास कोई चुनावी मुद्दा रहा नहीं। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, हम काम करेंगे। क्या मुद्दे के साथ जाएंगी? पीडीए का मुद्दा तो गौण होता नजर आ रहा है।
अदिति जी, पीडीए की विजय होते हुए दिख रही है, नजरिया अलग अलग है। अब आपको जो है आधी क्लास खाली दिख रही है, मुझे भरी दिख रही है, और हम चाह रहे हैं जो आधी क्लास को खाली पूरी भर जाए। 27 तक जो है आपको पता है कि जातिगत जनगणना कंप्लीट हो जाएगी, और हम आलम जी पूजा जी को सुन लेते हैं एक बार। हम रोजगार और हम चाहेंगे कि चुनाव से पहले ये आंकड़े पब्लिक भी कर दिए जाए। आप चाहे किस मंशा से कर रहे हैं, मैं ये बात मानूंगी, आप चाहे झुक करके कर रहे हो, चाहे आप जो है डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कदम सही है और इसको सही तरीके से उठाया जाए, आंकड़े जारी किए जाए। 27 तक आपको पता है कि जनगणना चालू होगी, तो 27 तक 2027 तक ये कास्ट सेंसस कंप्लीट किया जा सकेगा। और हम चाहेंगे चुनाव से पहले कर दीजिए आप पब्लिक उनका कि किसकी कितनी संख्या है, और उसके बाद आप जब पब्लिक हो जाएगा तो हमें पता चलेगा ना कि हमें जस्टिफाई। पूजा जी, ये तो पूरा देश जानता है और आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो अच्छे से जानती होंगी कि ये कोई आसान बात नहीं है। जब सेंसस हो रहा है उसमें एक कॉलम दिया जा रहा है जाति का, उसमें भी SC ST OBC तमाम तरीके के जाति है, उसमें भी वर्ग है, उसमें भी अलग चीज है। तो ये कोई 2 साल 1 साल में हो जाए उस तरह का स्थिति नहीं है। 2027 के अंत तक होगा, ये बहुत आसान काम होगा नहीं। तो इसको 2027 तक जो है एक्सपेक्टेड है। अगर सरकार की मंशा रहेगी, सरकार ने 2021 में जिस तरीके से रूल्ड आउट किया था, अगर मंशा रही हो तो सारे देशों ने जो कांग्रेस से मंशा नहीं पूछा आपने 2011 में जब कराया था जाति जनगणना, थोड़ा तो 3 साल तक आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? आपने पब्लिक क्यों नहीं किया? 2016 में अच्छा, आपका जवाब रत्नाकर जी देना चाहते हैं, रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा पूजा जी। पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी को चुनावी फायदा लेना है, पूजा जी को तो चुनावी फायदा लेना है, इसलिए सोच रही है कि चुनाव से पहले वो आंकड़े आ जाए। इनको प्रश्न करना चाहिए राहुल गांधी से, जिसके लिए ये लड़ाई लड़ते थे अखिलेश यादव को। जब भी राहुल गांधी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे सुनिए तो मेरी बात। अरे मंडल का फाइल किसने दबा के रखा था? मंडल की फाइल को इंदिरा गांधी ने दबा के रखा था। जातीय जनगणना और 1961 में रिजर्वेशन को तो लागू नहीं होने दिया नेहरू जी ने, उनके ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं करती, उनके ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं करती। और जब राहुल गांधी जी से सदन में कोई पूछता है कि ये अपनी जाति क्या लिखेंगे, तो अखिलेश यादव इनके नेता कहते हैं अरे जाति मत पूछो, जाति मत पूछो, जाति क्यों पूछ रहे हो, जाति क्यों पूछ रहे हो? ये तो ऐसे लोग हैं जो सदन में जाति पूछने पे आपत्ति जताते हैं। अच्छा पूजा जी, पूजा जी, ये चिल्ला चिल्ली से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। रत्नाकर जी, चिल्ला चिल्ली से कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। एक एक करके एक लाइन, समय कम है, आकांक्षा समय कम है, मुझे लगता है चिल्ला चिल्ली से मैं अपनी बातों को रख लूं, आप दोनों प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, शायद तभी पूजा जी आपसे शुरू कर लेते हैं। पूजा जी आपसे चुप कराएंगी तो पूजा जी आपसे शुरू करते हैं। आप मेरे समय का हनन कर रहे हैं, मेरा समय था और आपने आकर के बीच में। पूजा जी अब तो बात रखिए, अब समय मिल तो रहा है, अब तो बात रखिए, आप रखिए रत्नाकर जी प्लीज एक बार आपके पास 40 सेकंड पूजा जी आपके पास, एक एक करके बात रखें। देखिए, जो हमारा मानना है कि जब जो सरकार सत्ता में रहे उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, प्रश्न भी उससे बनते हैं। और अगर आपने कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी ली है तो इसको निष्पक्ष कराइए, इसके आंकड़े जारी करिए। सोशल जस्टिस की बात बस चुनावी मुद्दा बन करके ना रखें, आप करिए, चाहे जैसे करते हो करिए, आप चाहे क्रेडिट लेके करते हो, चाहे विदाउट क्रेडिट लेके करते हो। अच्छा मिश्रा जी, पूजा जी